बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्लास है ब्रीफली डिस्क्रिप्शन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल। इन प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल के माबेन कौन कौन सी फ़र्क है जिनकी बुनियाद पर हम उसको आसानी के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है और ये टर्शियरी सेल वॉल है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल की। प्राइमरी सेल वॉल, द फर्स्ट पाम सेल वॉल इज़ नोन एज प्राइमरी सेल वॉल, यानी जो पहली लेयर हमारे पास बनता है सेल के इर्द गिर्द, वही हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल होता है। ठीक है, यानी ये क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल होता है, यानी जो आउटर मोस्ट लेयर हमारे पास, जो फर्स्ट पाम आउटर मोस्ट लेयर बनता है, वो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल कहलाता है। और ये इमेच्योर होती है। इमेच्योर का मतलब ये है कि अभी बना है, उसके अंदर इतनी डिपोजिशन नहीं हुई है और ये अभी मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है। अगर ये मेच्योरिटी की जानिब गामजन है तो फिर इससे सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल वो वजूद में आ जाना शुरू हो जाता है। और ये थिन वाल है। थिन वाल का मतलब ये है कि अभी अभी बना है, उसके ऊपर इतनी डिपोजिशन नहीं हुई है, तो इसलिए एक थिन है, बारीक सा एक लेयर है। इसके साथ साथ ही परमिएबल है। परमिएबल का मतलब ये है कि ये हर किस्म के मटेरियल को जाने देता है कि वो सिलवाल से पास हो। उसकी कंपोजिशन की हम बात करें तो सेलुलोज से ही मिलकर बना है। प्रोटीन, सम प्रोटीन डिपोजिशन उसके ऊपर हो गई होती है। इसके साथ साथ लिग्निन इसके अंदर वो मौजूद होती है। थिकनेस की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक उसकी थिकनेस होती है। यानी एक बारीक सा लेयर है, एक बारीक सी एक दीवार है जो कि आउटर मोस्ट होता है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंडरी सेल वॉल की। तो सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल इज़ फॉलोड बाय सेकेंडरी सेल वॉल। जो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल होता है उसके इनर सरफेस पर हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल वजूद में आ जाना शुरू हो जाता है। यानी हम बात करें प्राइमरी सेल वॉल की, तो प्राइमरी सेल वॉल चूँकि इमेच्योर होता है, वो जब थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है, उसके ऊपर थोड़ी सी डिपोजिशन हो जाती है, तो इससे क्या वजूद में आता है, उससे हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल वो वजूद में आना शुरू हो जाता है। यानी इट पाम एट द इनर सरफेस ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल। ये देखिए ना, इनर सरफेस पर ये बनना शुरू हो जाता है। यानी प्राइमरी सेल वॉल पर डिपोजिशन हो गई, उसके थिकनेस में थोड़ा सा इजाफा डिपोजिशन की वजह से आना शुरू हो गया और एक सेकेंडरी सेल वॉल वजूद में आ गया, जिसे हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। और ये क्या होता है, थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है, यानी इमेच्योर स्टेज से थोड़ी सी मेच्योरिटी की तरफ आना शुरू हो गया प्राइमरी सेल वॉल, तो इससे सेकेंडरी सेल वॉल हमारे पास वजूद में आ गया। और ये एक रिजिड थिक होता है, रिजिड सेल वॉल रिजिड एक वॉल होता है, यानी थिकनेस में उसके ऊपर डिपोजिशन हो जाती है और डिपोजिशन के नतीजे में क्या होता है, यही सेल वॉल वो थिक हो जाता है बनिस्बत प्राइमरी सेल वॉल की, क्योंकि अब मेच्योर हो गया और उसके थिकनेस की वजह से ये एक मजबूत स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, यानी और अगर हम उसके लोकेशन की बात करें तो ये हार्ड वुडी पोर्शन ऑफ द प्लांट में ये मौजूद होता है, यानी जहाँ वो हार्ड स्टेम हो गया, हार्ड जो पोर्शन ऑफ द प्लांट होती है, ये वहाँ पर ये मौजूद होती है। कंपोजिशन की बात की जाए तो सेलुलोज इसके अंदर मौजूद होती है, सम लिग्निन इसके अंदर मौजूद होती है, वैक्सेस भी इसके अंदर मौजूद होती है, इनऑर्गेनिक साल्ट्स होती है और मुख्तलिफ और भी मटेरियल की डिपोजिशन की वजह से उसके थिकनेस में इजाफा होता है। इसके अलावा सिलिका भी उसके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, तो ये देख के बहुत सारी मटेरियल उसके ऊपर डिपॉजिटेड हो गई है, तो इस डिपॉजिटेड होने के नतीजे में उसके थिकनेस में इजाफा हो गया। प्राइमरी सेल वॉल देखे तो प्राइमरी सेल वॉल 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक थी उसकी थिकनेस, लेकिन हम सेकेंडरी वॉल की बात करें तो सेकेंडरी सेल वॉल में हमारे पास क्या है, 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक उसकी थिकनेस है। तो ये इससे आप ये नतीजा हासिल कर सकते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल इमेच्योर है, उसके ऊपर अभी डिपोजिशन नहीं हुई है, लेकिन अब सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर डिपोजिशन हो गई है और इसकी थिकनेस में हमारे पास इजाफा हो गया है, जो कि 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक उसकी थिकनेस बन गई है। अब टर्शियरी सेल वॉल की बात करें तो टर्शियरी सेल वॉल हमारे पास सम सर्टन प्लांट्स के में ये मौजूद होती है, हर प्लांट्स में ये मौजूद नहीं होता। ठीक है,
और ये उसके कंपोजिशन की हम बात करें तो सेलुलोज के अंदर मौजूद होती है, लेकिन इसके साथ साथ एक और मादा मौजूद होती है जिसे हम ज़ाइलिन कहते हैं। तो ज़ाइलिन की मौजूदगी में हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं।